उड़ते जा रहे थे ऊपर और एक एरिया आया काला सा वहाँ पर। अच्छा, आपको लेके ऊपर उड़ते गए? जी जी, मैंने देखा एक मौत का फरिश्ता जो मेरे पाँव के पास खड़ा है, मेरी रूह कब्ज़ कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, हसीन जन्नत चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा सच और कायनात की हकीकत, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। मौत का जाम हर एक शख्स ने पीना है। तो वीडियो का टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरी वीडियो का टॉपिक क्या है। विशाल, ये लड़की, इन्होंने न जाने इनको ख्वाब था या फिर हकीकत, वो तो यही बताएंगी, लेकिन ये बता रही हैं कि इन्होंने इनकी रूह कब्ज़ करके फरिश्ते इनको ले जाते हैं आसमान की तरफ और इनको दोज़ख की तरफ ले जाते हैं और इनको कहते हैं कि तेरे ठिकाना ये है। और इन्होंने वहाँ पर कुछ सियासतदानों को भी देखा और जब इनकी आँख खुली, इनके कान और मुंह से बहुत ज़्यादा खून आ रहा था। जब इनके माँ बाप ने देखा तो वो डर गए। ये बताती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनती थी। तो हम इस वीडियो में आज इनका इंटरव्यू देखने वाले हैं और फिर उसके बाद म्यूज़िक के बारे में हम एक क्लिप देखेंगे। हम जानने वाले हैं कि म्यूज़िक क्यों हराम है। क्या कुरान शरीफ में कोई आयत नाजिल हुई है म्यूज़िक हराम होने की? तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वो उड़ते जा रहे थे ऊपर और एक एरिया आया काला सा वहाँ पर। अच्छा, आपको लेके ऊपर उड़ते गए? जी जी, मैंने देखा एक मौत का फरिश्ता जो मेरे पाँव के पास खड़ा है, मेरी रूह कब्ज़ कर रहा है। जी। निकाल ली उसने मेरी रूह और मुझे लेकर जा रहा है। आप यकीन कर सकते हैं कि वो मुझे जहन्नुम में लेकर जा रहे हैं कि कानों से खून आ रहा है, तुम्हारे मुंह से खून आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद बासित अली। आज की कहानी सुनकर आप रंजीदा भी होंगे, दुखी भी होंगे, आंसू भी आपकी आंखों से आएंगे कि एक लड़की जो ज़िंदा मर के ज़िंदा हुई है, जिसका इंतकाल हुआ और इंतकाल होके जहन्नम तक गई, वहाँ पर इसने कौन लोग भी देखे जलते हुए। क्या सारी कहानी है वो इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिशाल, मशाल कहाँ से? कराची से। मिशाल, मुझे ये बताओ कि आपका इंतकाल हुआ, आपने पूरी कहानी मुझे बताई कि इंतकाल हुआ, जहन्नम तक गई, क्या ये कहानी है सारी? ये कहानी ये है कि मैंने देखा एक मौत का फरिश्ता जो मेरे पाँव के पास खड़ा है, मेरी रूह कब्ज़ कर रहा है। निकाल ली उसने मेरी रूह और मुझे लेकर जा रहा है। आप यकीन कर सकते हैं कि वो मुझे जहन्नुम में लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर इतनी आग थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। वो पूरा शहर जैसे पूरा ही आग जैसा था। मैंने कुछ लोगों को वहाँ पर जलते हुए देखा। किन लोगों को? कुछ सियासतदान थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने उन्हें जलते हुए देखा। मुझे एक जगह लेकर जा रहे थे जहाँ वो पूरा घर जैसा था, वो पूरा जल रहा था और कह रहे थे कि तुम यहाँ पर रहोगी। मैं रोती रही, मैं चिल्लाती रही कि मुझे बचा लो, लेकिन कोई नहीं आया मुझे बचाने। आपने ये मंजर आपके साथ हुआ कि आपकी जो रूह निकाल, वो फरिश्ता यानी कि इज़राइल अलैहिस्सलाम? जी जी बिल्कुल, मैंने उन्हें ही देखा था। अच्छा। और मुझे लेकर जा रहे हैं, वो उड़ते जा रहे थे ऊपर और एक एरिया आया काला सा वहाँ पर। अच्छा, आपको लेके ऊपर उड़ते गए? जी जी, उड़ते गए वो ऊपर। आपने अब बॉडी अपनी नहीं देखी कि नीचे रह गई है इस तरह कुछ? प्लीज़ वीडियो मैंने को वही स्किप मत देखी थी करना। और मुझे मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा और मुझे लेकर जा रहे हैं। मैं मुझे कह रही उम्मीद हूँ है कि कि मुझे वीडियो छोड़ सुनकर दे, आपके लेकिन आंसू आ उन्होंने मेरा हाथ जाएंगे। पकड़ा और लेकर चलते गए, उड़ते गए वो ऊपर आसमान की तरफ। फिर एक एरिया आया वहाँ पर काला सा, फिर वहाँ पर लेकर गए मुझे और फिर ही मैंने देखा वो सारा मंज़र जैसे जहन्नुम ही थी वो। और ऐसे ही मैंने लोगों को जलते हुए देखा। मुझे कहा कि तुम ही यहाँ रहोगी। मैं इतनी चिल्लाई हूँ, मैं इतना रोई हूँ, मैं इतना गिड़गिड़ाई हूँ उनके आगे कि मुझे छोड़ दे, मुझे नहीं रहना। फिर एकदम से फिर मेरे कानों में से भी खून निकलने लग गया। मैं घबरा गई, मैं उठी एकदम से। जी। तो फिर मुझे पता चला कि ये मेरा ख्वाब था। सारे घर वाले भी परेशान हो गए कि ये क्या हुआ है कि कानों से खून आ रहा है, तुम्हारे मुंह से खून आ रहा है। जी। और इसकी वजह ये थी, मुझे पता चला कि मैं म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनती थी, मैं सिंगिंग करती थी, हर एनी टाइम मैं यही म्यूज़िक
इसी वजह से मुझे ये ख्वाब आया। आप रियलिटी में सुन ख्वाब सकते के हैं बाद कि आपके म्यूजिक सुनना कानों से कितना बड़ा और मुंह गुनाह से है। खून आने लग गया। जी बिल्कुल, म्यूजिक खून की आने वजह लग गया। से जैसे मैं इनको उठी हूँ ना दोज़ख तो दिखाई मेरे गई कानों कि में आपका से और ठिकाना मुंह से ये है। खून आने लग गया। तो मुझे पता चला कि यही वजह है कि मैं दीन से बहुत ज़्यादा ही दूर हो चुकी हूँ। तो इसलिए आप भी प्लीज़ म्यूज़िक से, सिंगिंग से सारा दूर रहें और इस्लाम की तरफ आ जाएं। इंशाल्लाह। नाज़रीन ये देखें, ये कहानी इसके साथ ओरिजिनल हुई कि इसकी पूरी प्रॉपर जो है रूह वो कब्ज़ की गई और इसको ऊपर लेके जाया गया और वहाँ जहन्नम का रास्ता दिखाया, इसको सीधे रास्ते पे लाने के लिए। अल्लाह जिसको सीधे रास्ते पे लाए कैसे लाता है। और जी। इसने जो है, अब आप म्यूज़िक सुनती हैं? नहीं, अब मैं बिल्कुल भी नहीं सुनती। और मैं सुबह उठती हूँ तो मैं सूरह रहमान सुनती हूँ माशाल्लाह। और बस सूरतें सुनती रहती हूँ, कुरान की तिलावत करती हूँ। मैं म्यूज़िक से बिल्कुल दूर हो गई हूँ। और मैं और लोगों को भी कहती हूँ जो भी मुझसे मिलता है, तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि आप प्लीज़ म्यूज़िक से दूर रहें। म्यूज़िक यानी गाने बजाने से, और हमारे यहाँ गाने आम हैं। हमारी फ़िल्में देख लें, ड्रामे देख लें, पर्दगी है ही नहीं। हर तरह का गाना यहाँ पर है जी। हर तरह का डांस यहाँ पर है जी। हर तरह का कल्चर ये है। तो आपके साथ तो ये हुआ, आप उनको क्या मशवरा दोगी? ये फिल्में जो बनाते हैं पाकिस्तान में, ये इस तरह की, इनको क्या आप मशवरा दोगे जो इस्लामिक मुल्क होते हुए? यार मैं यही मशवरा दूंगी कि आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को बंद कर दें और लोगों को इन सब से बहकाना बंद कर दीजिए और इस्लाम की तरफ आ जाएं। बस यही कहना चाहूँगी। लोग सुबह सुबह उठते हैं, गाने सुनने लग जाते जी। हैं। वो एक वक्त था सुबह सुबह उठते ही तिलावत कुरान पाक होती थी। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि सुबह उठें और तिलावत करें और तिलावत कुरान करें ताकि आपके मुल्क में बरकतें हों? जी बिल्कुल, मैंने भी अपने मोहल्ले में सुना है, देखा भी है कि सुबह ही सुबह गाने बजाने लग जाते हैं। ये ना कि हम सूरत चला दें कि कोई दूसरा भी बंदा सुन ले, थोड़ा उनसे भी अच्छा लगता है। ऐसे सूरत ख्वाब में सियासतदान भी आए जो पुराने, जो फोत हो गए। जी मैंने उन्हें देखा था, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, सियासतदान है वो, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन उनको भी मैंने चलते हुए देखा था। तो सोच लें, सियासतदानों के लिए भी पैगाम है कि ये ख्वाब ऐसे नहीं आते। कोई चीज़ होती है तो इस मुल्क के लिए अच्छा काम करें। मसला कश्मीर पर अच्छे तरह रहें। कश्मीर का इतना बड़ा मसला है, उस पर आप जब तक नहीं बोलेंगे, ये आखिरत यही है। खैर वो अलग बात है, लेकिन ये बात, इनकी कहानी मैंने कहा आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ कि एक लड़की जिसने अपने आप को जहन्नम के रास्ते पे जाते हुए देखा और उससे निकल कर अब वो कुरान की तिलावत सुनती है। ये म्यूज़िक बिल्कुल नहीं सुनती, गाने बजाने बिल्कुल नहीं सुनती। इसकी रियलिटी में खून आया जी। और जब खून आया अपने घर वालों को दिखाया। जी मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे, कह रहे थे कि ये क्या हुआ है तुम्हारे साथ। मैं बिल्कुल भी, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं मुंह से, कानों से क्यों इतना ब्लड आ रहा है, क्योंकि सुबह उठी थी मैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कहीं लगी भी नहीं थी। तो सभी परेशान हो गए थे कि आ ही जा रहा है, बंद ही नहीं हो रहा। उसके बाद मेकअप करना, ये चीज़ें छोड़ दी? जी बिल्कुल। बड़ी बात है नाज़रीन। तो ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है, ये आप सबके सुनने वाली कहानी जी, कि आखिरत में सज़ाएं कैसे हैं। ये 4 दिन की दुनिया, 4 दिन की ज़िंदगी, जहाँ आपको गाड़ी बंगला चाहिए, ज़मीनें चाहिए, प्लॉट चाहिए, उसके बाद जाना कहाँ है? कब्र में। और उसके बाद क्या होना है? अज़ाब इलाही। अगर आप आज इस सीधे रास्ते पर नहीं आते। हमारे मुल्क में सूद आम है, सूद पे मुल्क चल रहे हैं। क्या फ़ायदा, क्या इन चीज़ों का फ़ायदा जब आपके मुल्क में अगर आज आप सूद लेते हैं, कल जाके आप जहन्नम की सैर पे जाएंगे, कल आप जहन्नम में जाएंगे। ये कहानी हर एक बंदे तक पहुंचाएं ताकि वो इस तरह के गाने, डांस, बेहयाई के काम छोड़े और दीन पे आ जाए। आज भी वक्त है दीन पे आने का। दीन पे आ जाओ, वरना कल खुदा बड़ा हिसाब लेगा। अल्लाह का हार भी है, सिर्फ मेहरबान नहीं है जी। मुझे दें इजाज़त इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कि अल्लाह सबको, हमारे मुल्क को, हमारे तमाम जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, जितने भी दुनिया में इस्लाम पे चलने वाले मुल्क हैं, उनको बेहयाई से रोके और वो दीन के रास्ते पे चलें। दीन पे चलेंगे, डटेंगे तो आप, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे कश्मीर हो, उनके मुसलमानों के लिए आप लड़ सकेंगे। मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। छोटी सी क्लिप है म्यूज़िक के बारे में, ज़रा वो भी सुनकर जाना। I have a question regarding music in the Holy Quran. Is it mentioned anywhere in the Holy Quran that म्यूज़िक कुरान शरीफ में तो हराम नहीं लिखा, फिर इसको हराम लोग बात क्यों कहते हैं? तो इस सवाल का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक देने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो को पूरा सुनिए। फनकार हैं
he has an argument with someone that listening to music Sister is यही very सवाल कर रही soulful है and कि relaxing music to the soul. So हराम if क्यों you है? could क्या कुरान please शरीफ में defend कोई or आयत have an नाजिल हुई है argument इस about बारे this, में? that how is listening to music haram? Thank you very much. बहन ने सवाल किया है कि कुरान में कोई आयत है जिसमें लिखा है कि म्यूजिक हराम है। जी कुरान में लिखा है अतिउल्लाह अतिउर रसूल, ओबे अल्लाह ओबे द मैसेज, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो कुरान या सही हदीस में मौजूद हमें मानना चाहिए। कुरान में डायरेक्ट वर्स नहीं है, कोई साफ अल्फाज से कि म्यूजिक हराम है, इनडायरेक्ट है, लेकिन अल्लाह के रसूल के हदीस में है, सही हदीस में लिखा है कि सिर्फ डफ होता है वन साइडेड ड्रम, डफ अलाउड है, उसके अलावा बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है। ये साफ तौर पे लिखा है। अभी आपका आर्गुमेंट है कि बिस्मिल्लाह खान साहब कहते हैं कि म्यूजिक इज सूदिंग फॉर द सोल। मेरा दोस्त कहता है शराब भी सूदिंग फॉर द सोल है, शराब से मुझे सुकून मिलता है, ठीक है भाई, आपको सुकून मिलता है, लेकिन उससे नुकसान ज्यादा है। तो म्यूजिक क्यों हराम करार किया है? इट इंटॉक्सिकेट्स। कुरान में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 सूरह अल बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219, शराब में फायदे भी है नुकसान भी है। अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। कुरान में लिखते हैं अल्लाह ताला कि शराब में फायदे भी है नुकसान भी है, लेकिन नुकसान फायदे से ज्यादा है। तो मैं मानता हूँ हो सकता है कि कुछ लोगों को फायदा हो म्यूजिक से, देयर इज म्यूजिक थेरेपी ऑल्सो। कुरान में एक सूरह शुरा है, पोएट्स। कुरान शरीफ शायरी और गाने के खिलाफ है, हराम नहीं कहता, लेकिन अक्सर खिलाफ है। क्यों? जब हम शेर शायरी करते हैं, अक्सर इतनी शेर शायरी करते हैं कि शिर्क की तरफ जाते हैं। मैं अगर राजा की तारीफ कर रहा हूँ, इतनी तारीफ करता हूँ कि उसको खुदा से मिला लेता हूँ। कुछ लोग नात पढ़ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नात पढ़ना अच्छी बात है, बहक जाते उसको अल्लाह से मिला देते हैं, वो भी हराम है। कहते मैंने एक अरब देखा बिना ऐन का, अरब देखा बिना ऐन का मतलब रब को देखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मिलाना भी हराम है, ईसा अलैहि सलाम को तो मिलाए भी हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। हम उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं मिला सकते। इसीलिए 5 बार आजान में हम सुनते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम इबादत करते सिर्फ अल्लाह की, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, उसके बंदे हैं, अल्लाह नहीं है। तो बिस्मिल्लाह खान जो कहते हैं, हो सकता है कि किसको सुकून पहुंचता होगा, लेकिन जब हम म्यूजिक लेते हैं, अक्सर क्या होता है म्यूजिक के अंदर एक इंसान बहक जाता है। हम गाने सुनते ना, वो हीरो हीरोइन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊंगा, सितारे तोड़ के लेके आऊंगा, ये हम जानते हैं सही नहीं है, तो भी हम गुनगुनाते। वो क्यों म्यूजिक होती है? हम जानते कौन चांद या तारे तोड़ के पर लेके आ सकता है। हम जानते कितने अल्फाज हम जब सुनते ये गाने के बकवास है, लेकिन फिर भी गुनगुनाते जी। नहीं सुनना चाहते तो भी सुनते। घर के बाहर बोंगा लगा है 1 2 3 है, क्या 1 2 3? नहीं सुनना चाहते फिर भी सुनना। तो म्यूजिक में क्या होता है कि म्यूजिक कभी कभी मन को बहा लेता है। सही कह रहे बिस्मिल्लाह साहब, इतना बहा ले जाता है कि शिर्क भी करते तो हम कहते सही है, हम इस्लाम से दूर जाते फिर भी उसे गुनगुनाते। इसीलिए इस्लाम में म्यूजिक जो आपको गलत जगह पे लेके जाता है, डफ के अलावा बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स इस्लाम में हराम है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ तो सीख मिली होगी, क्योंकि दुनिया की जो हद है वो कब्र ही है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। जब हमें सब मालूम है हम सबको मरना है और कब्र ही हमारी मंजिल है, तो फिर क्यों ना हम उसकी तैयारी करें। और म्यूज़िक सुनना, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में मना फरमाया, हराम फरमाया, तो हम उसको क्यों सुने? क्योंकि शायरी, म्यूज़िक, गाने ये ऐसी चीज़ है कि इंसान शिर्क के करीब हो जाता है। उसको ये भी मालूम नहीं होता कि मैंने क्या सुना और क्या मैंने बोल दिया। वो इतना अपनी आशिकी में इतना मशगूल हो जाता है कि अपने आशिक को ही अपना रब बता देता है और उसका ईमान चला जाता है। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि कोशिश कीजिएगा, ये नहीं कहती कि एकदम से छोड़ दीजिए। भाई आपके लिए अगर मुश्किल है
तो कोशिश कीजिए, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। कोशिश कीजिए रफ्ता रफ्ता गुनाहों को छोड़ने की। तो दीजिए इजाज़त और अपनी ख़ास दुआ मेरा याद रखना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।